नमस्ते। इस वीडियो में हम मैनेजमेंट के एक बहुत हाई इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में बात करेंगे जिसे लीडिंग कहते हैं। हम सीखेंगे कि कैसे एक मैनेजर अपनी टीम को सही डायरेक्शन देकर ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकता है। लीडिंग का मतलब सिर्फ लोगों पर पावर यूज करना या कंट्रोल रखना नहीं है। सोर्स के मुताबिक लीडिंग का सही डेफिनेशन है वो काम जो एक मैनेजर करता है लोगों को गाइड और डायरेक्ट करने के लिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके। आज के दौर में जब लोग अपने काम में सेटिस्फेक्शन ढूंढते हैं तो वो अपनी बेस्ट एबिलिटीज यूज करते हैं। एक मैनेजर का काम है ऐसे कंडीशंस क्रिएट करना जहां लोग मजबूरी में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से काम करें। इस डायग्राम में देखिए, शुरुआत होती है मैनेजर से। मैनेजर अपनी टीम या पीपल को सिर्फ ऑर्डर नहीं देता बल्कि गाइड करता है। जब लोग सही डायरेक्शन में अपनी एबिलिटीज यूज करते हैं तभी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अटेन होते हैं। ये फ्लो दिखाता है कि लीडिंग का फोकस कंट्रोल पर नहीं बल्कि गाइडेंस और रिजल्ट्स पर है। लीडिंग कोई एक अकेला काम नहीं है बल्कि इसके अंदर 5 स्पेसिफिक एक्टिविटीज आती हैं। पहला है मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग यानी कंक्लूजन्स पर पहुंचना। दूसरा है मैनेजमेंट कम्युनिकेशन यानी लोगों के बीच समझ या अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। तीसरा है सिलेक्शन ऑफ पर्सनल, सही पोजीशन के लिए सही व्यक्ति को चुनना। चौथा है मोटिवेशन ऑफ पर्सनल, लोगों को एक्शन लीन के लिए इंस्पायर करना। और पांचवा है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल यानी लोगों की स्किल्स को बेहतर बनाना। यहां हम लीडिंग को सेंटर में रखते हैं। इसके चारों तरफ 5 मुख्य शाखाएं या ब्रांचेस हैं: डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, सिलेक्शन, मोटिवेशन और डेवलपमेंट। एक सफल मैनेजर इन 5 एक्टिविटीज को बैलेंस करके चलता है ताकि टीम इफेक्टिव रहे। मैनेजर की इफेक्टिवनेस इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कैसे डिसीजंस लेता है। 2 तरह के डिसीजंस होते हैं। एक है स्पॉन्टेनियस डिसीजन, जो हम अक्सर जल्दी में अपने हंच या पुरानी यादों के बेस पर लेते हैं, लेकिन इसमें गलती होने का रिस्क होता है। दूसरा और बेहतर तरीका है रीजन डिसीजन। इसमें हम प्रॉब्लम की सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं और लॉजिकल एनालिसिस यूज करते हैं। एक नए मैनेजर को रीजन डिसीजंस पर फोकस करना चाहिए ताकि अनसर्टेनिटी कम हो सके। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो मैनेजर के पास 2 रास्ते होते हैं। ऊपर वाला रास्ता है हंच या इंट्यूशन का, जो स्पॉन्टेनियस डिसीजन की तरफ ले जाता है जिसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा है। नीचे वाला रास्ता है लॉजिक और एनालिसिस का, जो रीजन डिसीजन बनाता है। इससे प्रॉब्लम का बेटर रेजोल्यूशन मिलता है, जो हमारा गोल होना चाहिए। सही डिसीजन लीन के लिए सबसे पहले रियल प्रॉब्लम को पहचानना जरूरी है। अक्सर हम जो देखते हैं वो सिर्फ अपैरेंट प्रॉब्लम होती है, इसलिए सवाल पूछना जरूरी है। क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन इन्वॉल्व्ड है। सिर्फ रिपोर्ट्स पर भरोसा ना करें, खुद जाकर फर्स्ट हैंड एविडेंस देखें। कई बार लोगों को ग्रुप में बुलाकर डिस्कस करने से सिनर्जिस्टिक इफेक्ट मिलता है, जिससे असली प्रॉब्लम साफ दिखाई देती है और हम सही सोल्यूशन निकल सकते हैं। इस प्रोसेस को देखें। शुरुआत इशू ऑब्जर्व करने से होती है, फिर हम फैक्ट्स गैदर करते हैं। एनालिसिस करते वक्त अगर हम ऊपर से देखेंगे तो सिर्फ अपैरेंट प्रॉब्लम दिखेगी, लेकिन अगर हम डीप डाइव करेंगे तो ह्यूमेन रियल प्रॉब्लम मिलेगी। रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने से ही ह्यूमेन इफेक्टिव सोल्यूशन मिलता है। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना है। यहां एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लाइन लॉस। इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन जितने ज्यादा लोगों के थ्रू पास होती है उसका मीनिंग उतना हाई डिस्टॉर्ट या कम हो जाता है। इसलिए डायरेक्ट कम्युनिकेशन बेहतर है। साथ ही इमोशनल अपील का प्रिंसिपल कहता है कि अगर हम अपनी बात को लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट या जॉब से जोड़कर समझाएं तो वो ज्यादा ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। ये डायग्राम मैनेजर और स्टाफ के बीच के इंटरेक्शन को दिखाता है। अगर बीच में और लोग होंगे तो लाइन लॉस का रिस्क बढ़ जाएगा। मैनेजर को डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहिए। जब स्टाफ फीडबैक देता है और उस आइडिया को अप्लाई करता है तभी कम्युनिकेशन कंप्लीट और इफेक्टिव माना जाता है। लोगों से जबरदस्ती काम करवाना पुराना तरीका है। आज के दौर में हम मोटिवेशन यूज करते हैं, जिसका मतलब है लोगों को एक्शन लीन के लिए इंस्पायर करना। इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन सबसे पावरफुल टूल है। जब आप एम्प्लॉइज को उनसे जूट डिसीजंस लीन में शामिल करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये डिसीजन उनका अपना है। ये ओनरशिप की फीलिंग उन्हें मेहनत करने के लिए मोटिवेट करती है। टीम वर्क को बढ़ावा देना भी मोटिवेशन बढ़ाने का एक जरिया है। शुरुआत में अगर मोटिवेशन लो है तो हम पार्टिसिपेशन का रास्ता अपनाते हैं। जब हम लोगों को डिसीजंस में इन्वॉल्व करते हैं तो वो ओनरशिप फील करते हैं। इससे मोटिवेशन हाई हो जाता है, लोग इंस्पायर्ड होकर एक्शन लेते हैं और अंत में ह्यूमन डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलते हैं। एम्प्लॉइज एक रिसोर्स हैं और उन्हें डेवलप करना मैनेजर का काम है। डेवलपमेंट का मतलब है उनकी नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल्स को इंप्रूव करना। इसके लिए पहले परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करें ताकि एम्प्लॉय को पता हो कि उनका काम कैसे मेजर होगा। जब परफॉर्मेंस रिव्यू करें तो काउंसलिंग करें। याद रखें, काउंसलिंग का मकसद उन्हें डांटना या रिप्रिमांड करना नहीं बल्कि उनकी इंप्रूवमेंट में मदद करना होना चाहिए। डेवलपमेंट एक साइकिल है। पहले हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, फिर परफॉर्मेंस मेजर करते हैं।
अगर कोई कमी या गैप मिलती है तो हम काउंसलिंग करते हैं इंप्रूवमेंट के लिए। इससे स्किल डेवलपमेंट होता है। अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो रिकग्निशन देते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है। अंत में हुमेन ये समझना है कि चाहे स्टार्टअप हो या बड़ी कंपनी, लीडिंग का कनेक्शन सबसे जरूरी है। मैनेजमेंट का सार यही है कि रिजल्ट्स खुद नहीं बल्कि लोगों के थ्रू और उनके साथ अचीव किए जाते हैं। एक नेचुरल लीडर शायद अपने बारे में सोचे, लेकिन एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट लीडर हमेशा ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को अपने पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर रखता है। यही असली लीडिंग है जो सस्टेनेबल सक्सेस लाती है। इस आखिरी डायग्राम में देखिए, मैनेजमेंट लीडर के पास प्लान, ऑर्गेनाइज, लीड और कंट्रोल की जिम्मेदारी है। वो टीम को डेवलप और गाइड करता है। बदले में टीम जिसके पास स्किल्स और मोटिवेशन है वो रिजल्ट्स डिलीवर करती है। ये एक पार्टनरशिप है जो ऑर्गेनाइजेशन को सफलता की ओर ले जाती है।